डेकोरेशन के मुद्दे के बाद क्या अब भंडारा का भी मुद्दा बनेगा? कुछ लोग तो है ना, एक को सही साबित करने के लिए बिना बात, बिना कंटेंट देखे, बिना वीडियो देखे, बिना सब कुछ जाने बस एक की तारीफ करनी है तो एक को नीचे तो कैसे भी गिराना ही है, तो लगे हुए हैं उसमें। एंड यस, कुछ लोग जिनको ठीक से खुद बोलना भी नहीं आता, एक कमेंट लिखना भी नहीं आता, लेकिन वो एजुकेशन पे सवाल उठाते हैं भाई। तो ये चल रहा है आजकल वाइट टिप पे, चल तो बहुत पहले से रहा है, लेकिन मैंने बात करना अभी शुरू किया है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड यस, आज के दिन रावण का अंत हुआ था, तो ऐसे ही मैं पर्सनली ये विश करूंगी कि जिनके अंदर रावण रूपी जो बुराइयां, जो नेगेटिविटी है, उन सब का आज अंत हो जाए और सब एकदम हंसी खुशी अपने लाइफ अपनी चीजों को एंजॉय करें। तो गाइज अभी मैंने कुछ दिन का ब्रेक लिया वीडियो बनाने से, क्योंकि पहले मैंने आपको रीज़न बता दिया है, उसके बाद एक अनवांटेड सी चीज़ हो गई, मेरे ये वाली आईज में इन्फेक्शन हो गया, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। ऑल्दो अभी ये प्रॉपरली ठीक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ चीजें जो चल रही है ना, आई थॉट कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए, इसलिए मैं अपना वीडियो, अपना रिएक्शन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके आप सभी के सामने आ गई हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ जी, तो अभी कुछ दिन पहले जब माता रानी का आगमन हुआ था, यानी नवरात्रों की शुरुआत हुई थी, तब मुद्दा बना था डेकोरेशन का, क्योंकि किसी भक्त की एक इच्छा रही है या फिर उनके भाव रहे हैं कि वो अपने हिसाब से, अपनी श्रद्धा, अपने सक्षमता के अनुसार माता रानी के स्वागत में मंदिर या दरबार, जो घर का मंदिर है, वो सजवाते हैं, और जिसे कि लोग डेकोरेशन भी कहते हैं। लेकिन इस बार वो घर पे नहीं थे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जो उनके व्यूअर्स थे थोड़े से डिसअपॉइंट हुए, और उन्होंने जब वो आए, देखा, तो उस कमी को पूरा करते हुए माता रानी का दरबार सजवाया, जो कि उनका भाव था। कहीं से कहीं तक इसमें गलत नहीं है। देखो, माता रानी के लिए सबके अपने अपने भाव होते हैं, किसी के भक्ति भाव पे किसी को जज नहीं करना चाहिए। लेकिन लोगों ने मुद्दा बनाया, अरे देखो ये तो शो ऑफ है, इसकी क्या जरूरत है। कुछ लोगों ने, मतलब कमेंट सेक्शन में भी और कुछ चैनल्स पे भी इस चीज का मुद्दा बनाया गया। तो खैर क्या कह सकते हैं। तो अभी डेकोरेशन वाला मुद्दा जो है वो समाप्त भी नहीं हुआ था कि नया मुद्दा उठता हुआ दिख रहा है, जो कि है भंडारे का मुद्दा। अब देखो भाई, जैसे कि हमने छोटी बहू की वीडियो में पहले भी देखा हुआ है, मतलब अभी 1-2 दिन पहले ही जो उनका ब्लॉग आया था, वो जब आलू दिखा रही थी, वहां पे उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भंडारे में पूरे परिवार की अलग अलग जिम्मेदारियां होती है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो मतलब भंडारे में पूरे परिवार का योगदान होता है, ठीक है। अपने समर्थता के हिसाब से, अपनी इच्छा अनुसार जो जितना समर्थ है वो उतना योगदान करते हैं, पर करते हैं। कोई परिवार में ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ एक बंदा भंडारा करा रहा है, ठीक है। वो सबका अपना अपना योगदान होता है। लेकिन कुछ लोगों को इससे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि लोग जो है ना, खास करके यहाँ अगर वाईटी की मैं बात करूं, तो इन जनरल अगर किसी भी फैमिली से 2 या 3 या 4 क्रिएटर्स होते हैं ना, तो जिनके एक फेवरेट होते हैं ना, लोग बस फेवरिज्म करते हैं वहां पे कि अरे भाई साहब, हमें तो इनको अच्छा दिखाना है। अब उसके लिए किसी और में कोई गलती हो चाहे ना हो, हमें उसे गलत ठहराना ही है। तो वैसे ही अभी कुछ यहाँ पे भी चल रहा है कि जो ये भंडारे वाला मुद्दा उठा, लोगों ने बस कुछ रिएक्शन चैनल पे भी और कमेंट सेक्शन में भी इस चीज की ताबड़तोड़ बात होने लगी। अब कहाँ गए हैं वो लोग जो कि डेकोरेशन का मुद्दा बना रहे थे? अब मुद्दा नहीं बनेगी, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा। कुछ लोगों ने तो डिक्लेयर कर दिया है भाई साहब कि भंडारा जो है पर्टिकुलर एक ही इंसान करा रहे हैं। तो ये चीज कहीं डिक्लेयर हुआ है क्या किसी वीडियो में, किसी पोस्ट पे, पूरे यूट्यूब पे, कहीं सोशल मीडिया में ये चीज कहीं डिक्लेयर हुआ है क्या कि एक ही इंसान भंडारा करा रहा है? नहीं भाई, हमने तो जो वीडियो देखा है उसमें तो साफ साफ ये बोला जा रहा है कि भंडारे में हर इंसान का, परिवार के हर मेंबर का अपना अपना योगदान रहता है। फिर ये कौन से बेसिस पे ऐसा कह दे रहे हैं कि भाई साहब भंडारा जो है वो एक ही इंसान का काम है? और चलो मैं तो एक चीज कहती हूँ, चलो अगर एक इंसान भंडारा करा भी रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना भाई। इसमें कोई रिएक्शन चैनल वाले या जो ये सो कॉल्ड कमेंटेटर्स होते हैं, ये जज करने क्यों बैठे हुए हैं? मतलब अपने आप को देख रहे हो कितना सुपीरियर समझ रहे हैं,
कुछ दिन पहले जब भागवत और भंडारा वगैरह सब हुआ था तो उस पे भी लोगों के अपने अपने जजमेंट्स थे। मतलब एक जो पर्टिकुलर इंसान है, पर्टिकुलर क्रिएटर है, वो भागवत भंडारा करा रहे, उसके ऊपर भी लोगों को अपनी अपनी राय देनी है, और यहाँ फिर से भंडारे पे फिर से अपनी अपनी राय देने हैं। मतलब क्या मानसिकता रहती होगी, कितनी मतलब अपने आप को महान समझते होंगे कि ये पूजा पाठ भंडारा भागवत, ये जो भगवान से रिलेटेड चीजें होती हैं, इस पे भी अपनी प्रतिक्रिया रखने से नहीं चूकते हैं। मतलब इस पे भी अपना जजमेंट इनको देना है। सोचो कितने महान सोच है इनकी भाई, कि भैया ये ऐसा हो रहा है। और भंडारे की बात ये जहां करते हैं और रिलेटेड उस चीज में इनके शब्द सुनो, लाइक मिर्ची लगना एंड ये और वो, भाई महान लोगों की महान सोच ही हो सकती है, इसको कोई कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन थोड़ा सा इस चीजों का ध्यान रखा करो कि हम लोग इंसान हैं, हम लोग शायद इतने महान नहीं हैं अभी कि हम ये भंडारा भागवत और किसी के भक्ति भाव पे क्वेश्चन करें कि भाई ये तुम करा रहे हो, ये तुम करा रहे हो। जो जहां भंडारा हो रहा है, जो भंडारा कर रहा है, उन लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं है, वो लोग आराम से अपना सारी चीजें शेयर कर रहे हैं, क्योंकि डेली ब्लॉगर भी हैं, उन लोग का ये कंटेंट भी है। वो लोग अपना पूरा पूजा पाठ और भंडारा जो है, अभी तक हालांकि भंडारे से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं आया है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने बैठी हूं तब तक, लेकिन देखते हैं आगे आएगा तो उस पर ही बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जिनके घर में ये भंडारा हो रहा है वो कुछ भी यहाँ पे नहीं कर रहे, नहीं भैया ये मेरा ये तेरा। लेकिन कुछ लोग फैन कह लो उन्हें, जो कि लगे हुए हैं कि अरे ये मेरा ये तेरा ये इसका ये उसका। तो भाई तुम लोग कौन होते हो ऐसी चीजों पे जजमेंट पास करने वाले? और भी बहुत सारी चीजें हैं, देखो डेली लाइफ ब्लॉगर हैं, इनके डेली व्लॉग में से 10 ऐसी चीजें निकल आती हैं जिसपे कि तुम लोग अपना जजमेंट देते हो। लेकिन ये भगवान की चीजों को तो रहने दो। खैर तुम लोग बहुत महान हो, तुम लोगों को ये मेरी बात समझ में नहीं आएगी तो क्या कर सके नहीं भाई, मौत बुझा लोग जिगरा जौन बुझाए बकवास करो लोग। लेकिन कुछ लोगों ने ना, जिन्होंने कि एकदम सोच ही रखा है कि छोटी बहू को तो हमको कैसे भी डिफेम, मतलब उनको तो डिमीन स्टेटमेंट्स उनके लिए देने ही हैं, उनका क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं मिलता है तो उनके एजुकेशन पे पहुंच जाते हैं। बताओ ये एजुकेटेड नहीं है, ये पढ़ी लिखी नहीं है, इसकी शादी जल्दी हो गई। भाई शादी तो तभी हुई ना जबकि वो मेंटली प्रिपेयर होंगी, और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एज यहाँ पे रखी गई है शादी के लिए, उस एज क्राइटेरिया को वो पार कर गए होंगे, तभी तो शादी हुई होगी ना। तो वो मेंटली प्रिपेयर है, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से कर सकते हैं। पर कुछ हेटर्स को दिक्कत क्यों है? क्योंकि उनका काम है हेट फैलाना। एजुकेशन के ऊपर सवाल उठाते हैं ऐसे लोग जिनको कि खुद को ठीक से बोलना नहीं आता। कमेंट सेक्शन एक, अगर उनका 2 लाइन का कमेंट पढ़ोगे तो उसमें 4 गलतियां निकलेंगी, और ये लोग एजुकेशन के ऊपर सवाल उठाते हैं। और एक बात बताओ, अगर जो अनएजुकेटेड होने के बाद भी छोटी बहू यह यूट्यूब पे इतनी उपलब्धियां दिखा रही हैं अपनी, मतलब पूरे परिवार को लेके, मायका ससुराल हस्बैंड बच्चा सब कुछ साथ लेके इतने अच्छे से चल रही हैं, वो यहाँ शेयर कर रही हैं, तो तुम लोग क्या कर रहे हो? सो कॉल्ड एजुकेटेड कमेंटेटर्स, तुम भी तो उनका वीडियो देख के उनके वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी तुच्छ मानसिकता का प्रमाण देख रहे हो, गलत कमेंट लिख के। गलत, चलो वो तो तुम्हारी लैंग्वेज तो गलत होती ही है, लेकिन वर्ड्स भी गलत लिखते हो भाई, स्पेलिंग्स भी गलत होते हैं तुम लोगों के। कहाँ से एजुकेशन हासिल की है तुम लोगों ने? मैं आप लोगों के एजुकेशन पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन अगर आप किसी को उनके एजुकेशन के ऊपर ट्रोल कर रहे हो तो यू शुड बी परफेक्ट फर्स्ट। लेकिन ये चीज कुछ लोगों को समझ में नहीं आनी है। भाई देखो, छोटी बहू के वीडियो से एक चीज तो हमें हमेशा देखने को मिली है, चाहे मायका है, चाहे ससुराल है, चाहे सास है, चाहे ससुर है, चाहे हस्बैंड है, चाहे बच्चा, मतलब दूर दूर के रिलेटिव्स तक से जो उनका प्यार, जो उनका रिश्ता, जो उनका संबंध, जो मतलब एक वो नेचर हंसी मजाक चीजें देखने को मिलती है। किस तरीके से माँ बाप का सम्मान करते हैं, किस तरीके से सास ससुर का सम्मान करते हैं, वो कमेंडेबल है। इस चीज में कोई डिनाई नहीं कर सकता है। अब हेटर्स को छोड़ दो, हेटर का तो काम ही है देखो हेट फैलाना, इस चीज को कोई लेकिन डिनाई नहीं कर सकता है कि जो रिस्पेक्ट छोटी बहू छोटे भैया अपने माताजी पिताजी को देते हैं, वो जो लोग कमेंट करते हैं ना शायद वो नहीं देते हैं। वो अपने माताजी पिताजी के सम्मान के लिए, मतलब हर एक चीज में लाइक अ डॉटर, जैसे होता है ना बाप बेटी का रिश्ता होता है कि पापा से हर बात में छोटी मोटी नोक जोक मजाक मस्ती चलती है, वैसे जो छोटी बहू है उनका उनके फादर इन लॉ के साथ चलता है। जैसे बेटियां माँ का ध्यान रखती है ना, मम्मी तुम ये पहन लो, मम्मी ये अच्छा नहीं लग रहा, वैसे
छोटी बहू हमेशा अपनी सास का ध्यान रखती है, लेकिन ये नहीं दिखता है ना लोगों को, ये नहीं दिखता है उनको। नेगेटिव चीजें, सिंपैथी, बस ऐसा क्यों नहीं हो रहा? Why she is being so strong? हम इसको नीचे कैसे खींचे? मतलब इन लोगों को आदत यह है कि हम तो सिंपैथी ही देखना चाहते हैं, हम तो बस रोना धोना ही देखना चाहते हैं, हम तो घर में कलेश कांड ही देखना चाहते हैं। बेचारी छोटी बहू कुछ करे तो सुनाओ, ना करे तो सुनाए, और वीडियो आए तो सुनाए, नई वीडियो आए तो भी सुनाए। मतलब लोगों ने इतनी हद पार कर रखी है, हद पार कर रखी है। जबकि यहाँ पे छोटी बहू और छोटे भैया जितना बर्दाश्त करते हैं ना, वो एक क्रिएटर, एक इंसान के लिमिट से बाहर की बात है। चाहे आप कमेंट सेक्शन में देख लो, चाहे अलग अलग चैनल्स पे देख लो, मतलब हर चीज का मजाक उड़ाया जाता है। देखो कुछ लोग जो है वो छोटे भैया के लिए मतलब कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये बाबा वो बाबा के, मतलब लिटरली कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जबकि जो छोटे भैया जिस तरीके से अपनी बात रखते हैं, जिस तरीके से वो ऑडियंस को अपनी बातों को रिप्रेजेंट करते हैं, उस तरह की बातें जो लोग भी ऐसी बातें करते हैं ना, वो कभी कर भी नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। जो जिस पोलाइट नेचर के साथ जितना काम हो के वो अपने ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचाते हैं, उनको समझाते हैं, वो जो लोग ये बाबा वो बाबा करते हैं ना, ये कभी कर भी नहीं सकते। लेकिन देखो अपनी सोच यहाँ पे सामने रखते हैं ना, ये बाबा ऐसा, ये बाबा ऐसा, सोचो। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग अपने आप को न्यूट्रल कह रहे हैं। तो इनके रिएक्शंस में ही दिख जाता है, इनके चैनल्स पे ही दिख जाता है कि भाई इनको क्या देखना है और फेवरेट कौन है। तो इसका कोई उपाय नहीं है। देखो जिसको जिसको अच्छा बोलना है ना, वो कैसे भी बोलेगा ही बोलेगा। हाँ, हालांकि YouTube पे कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जिनके बारे में सब अच्छा बोल रहे हैं, सब उनकी तारीफ, सब उनकी सराहना कर रहे हैं। लेकिन अगर उनके वीडियो पे, उनके कंटेंट पे अगर कोई पॉइंट आउट कर दे तो क्रिएटर्स को बर्दाश्त नहीं होता है। देखो ना कितने एग्जाम्पल्स हमें यूट्यूब पे ही देखने को मिलेंगे। मतलब इतने ओछे क्रिएटर्स हो गए हैं जिनको यूट्यूब पे अपना वीडियो बनाना है, अपना व्लॉग शेयर करना है, लेकिन चाहिए क्या बदले में? उनको सिर्फ तारीफ 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 तारीफ। अगर एक जने ने भी उनको कॉल आउट कर दिया तो ये हर संभव प्रयास करते हैं हर तरीके से कोशिश करेंगे कि अरे नहीं नहीं, एक उंगली हम पे उठ रही है तो इनका मुंह बंद कराया जाए, क्योंकि सिर्फ सराहना, सिर्फ सिंपैथी चाहिए होती है कुछ लोगों को। ऐसे कितने क्रिएटर्स हमें यूट्यूब पे देखने को मिले हैं। देखो यूट्यूब अच्छे से देखो, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन यस, यहाँ पे जो छोटे भैया और छोटी बहू, इतनी नेगेटिविटी अलग अलग चैनल्स पे, वीडियो तो छोड़ ही दो, वीडियो से हटके जो पर्सनल कमेंट्स होते हैं लाइक ये बाबा वो बाबा, वो भी बर्दाश्त कर लेते हैं और इग्नोर करते हैं। क्योंकि लाइक अ ट्रू इन्फ्लुएंसर वो शायद इस चीज को समझते हैं कि अगर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हम हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम हैं, तो जरूरी नहीं कि हर कोई हमें पसंद करे। लव भी मिलेगा, हेट भी मिलेगा। पर कुछ ऐसे तुच्छ ओछे मानसिकता के क्रिएटर्स भी होते हैं ना, जिनको ये बात समझ में नहीं आती। उनको तो सिर्फ सराहना, प्यार, सिंपैथी, दया, मतलब ऑडियंस से सिर्फ यही चाहिए होता है। वो देखो उन पे अगर चाहे कमेंट सेक्शन में ले लो, चाहे ऐसे चैनल्स पे ले लो, अगर कोई भी उनको कॉल आउट करता है तो उनको कितना बुरा लगता है। वो एकदम हर संभव प्रयास करते हैं। पर कोई बात नहीं है भाई सच्चाई जब जहां जैसे सामने आनी होती है खुद आती है और आके रहती है, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। और किसी भी, मतलब मैं तो कह रही हूँ, कितने रिएक्शन चैनल है ना जो कि बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं, और कितने रिएक्शन चैनल हैं जो कि रिएक्शन के आड़ में पता नहीं क्या करते हैं। उनको रिएक्शन देना नहीं होता, बस पर्सनल लेवल पे जाके डिमीन करना होता है। पर कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जो कि सब चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, हैंडल करते हैं। कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी हैं यही इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इसी यूट्यूब पे, जिनको कि एक उंगली भी बर्दाश्त नहीं होती अपने ऊपर, मतलब अपने कंटेंट के ऊपर उठते हुए।
तो अपनी अपनी सोच है, किन्हीं के कोई भक्त, किन्हीं के कोई भक्त, किन्हीं के कोई शुभ चिंतक, किन्हीं के कोई शुभ चिंतक, तो ये चीजें चलती रहेंगी। पर यस, मेरे ऑडियंस को छोटे भैया और छोटी बहू का कंटेंट और उनके कंटेंट के ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखना पसंद है, तो वो मैं रखती रहूंगी। और मेरे ऑडियंस से मैं खास करके माफी मांगना चाहूंगी, क्योंकि अभी कुछ दिन का ब्रेक हो गया गाइस। देखो, पहले मैंने ब्रेक लिया था मैंने पहले ही बता दिया, उसके बाद मेरे को आइज में इन्फेक्शन हो गया है एंड स्टिल वो अभी चल रहा है उसका ट्रीटमेंट। लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ों को देख के ना खुद को रोक नहीं पाई कि कौन सी दिव्य दृष्टि से पता नहीं कुछ लोग देख लेते, अज्यूम कर लेते और यहाँ आके डिक्लेयर कर देते हैं। तो ऐसी बातों पे बातें होती रहेंगी। अभी के लिए करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। बहुत ही जल्द मिलते हैं, देखते हैं भंडारे का कोई वीडियो आता है तो उसके ऊपर वीडियो को आप विश्लेषण करते हुए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर नहीं किया है तो, वीडियो को लाइक कर दे, अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दे। दिस इज मी नेहा सिंह, सिंह टटा। बाय टू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।